हेलो स्टूडेंट्स, आर यू फाइन। आज स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स की कुछ प्रॉपर्टीज की जानकारी लेंगे और उन्हीं प्रॉपर्टीज को बेस मान करके हम कुछ स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। आज हम स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उनकी प्रॉपर्टीज का ज्ञान होना आवश्यक है। मेरे पास यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल्स है, 5 टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स के विषय में मैंने लिखा है। फर्स्ट पैरेललोग्राम, सेकंड रोम्बस, थर्ड रेक्टेंगल, फोर्थ स्क्वायर एंड फिफ्थ नंबर पर काइट। तो रोम्बस के पैरेललोग्राम के विषय में देखते हैं हम। पैरेललोग्राम एक ABCD पैरेललोग्राम है हमारे पास। तो पैरेललोग्राम के अंदर ये अपोजिट साइड्स AB एंड CD और AD एंड BC अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम की ये अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। साथ में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये अपोजिट एंगल्स, एंगल A एंड एंगल C, एंगल B एंड एंगल D आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम के अंदर एंगल हो गए आपके एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D। ये इक्वल हो गए और अपोजिट साइड्स हो गई AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD। यानी ये अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल और डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर। पैरेललोग्राम की ये डायगोनल्स जो है ये भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। जितनी लेंथ इसकी है उतनी इसकी होएगी और जितनी इसकी है उतनी ही लेंथ इसकी होएगी। तो ये हुआ आपके पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज। सेकंड है रोम्बस। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, जो भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है वो कंप्लीट प्रॉपर्टीज रोम्बस की भी होगी। इट मींस इसकी भी अपोजिट साइड्स इक्वल होगी, इसके भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे और इसके भी डायगोनल एक दूसरे का बाइसेक्ट करेंगे। बट रोम्बस के डायगोनल्स के अंदर बाइसेक्ट करने के साथ साथ में ये एक दूसरे का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ये एक डिफरेंस है। ये इस रोम्बस की जो डायगोनल्स है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होते हैं। साथ में रोम्बस के अंदर और यदि पैरेललोग्राम में डिफरेंस किया जाए तो रोम्बस के अंदर पैरेललोग्राम के तो सभी गुण होते हैं बट पैरेललोग्राम में रोम्बस के गुण नहीं होते। रोम्बस के अंदर ऑल साइड्स आर इक्वल बट पैरेललोग्राम में ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये ध्यान रखने की बात है कि रोम्बस के अंदर पैरेललोग्राम के ऑल प्रॉपर्टीज, all the property of a parallelogram have a rhombus, but parallelogram not have rhombus properties. rhombus की प्रॉपर्टी जो है वो पैरेललोग्राम के पास नहीं होती। ऑल प्रॉपर्टीज, जैसा कि एक डिफरेंस बताया मैंने कि रोम्बस के अंदर आपके पैरेललोग्राम की तरह से अपोजिट साइड्स इक्वल होती है बट रोम्बस के अंदर ऑल साइड्स आर आल्सो इक्वल। ऐसे ही पैरेललोग्राम की डायगोनल्स एक दूसरे का बाइसेक्ट करती है, रोम्बस की भी करती है। बट रोम्बस की जो डायगोनल्स है रोम्बस की जो डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। तो इस बात को विशेष रूप से आपको
ध्यान रखना है कि पैरेललोग्राम और रोम्बस के अंदर क्या डिफरेंस है। पैरेललोग्राम के जितने भी प्रॉपर्टीज है वो रोम्बस के अंदर मौजूद होती है, बट रोम्बस की प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम में मौजूद नहीं होती है। नेक्स्ट आपका रेक्टेंगल ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, जैसे जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है वो आपकी ये रेक्टेंगल भी रखता है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो पैरेललोग्राम की ऑल प्रॉपर्टीज तो ये रखता है रेक्टेंगल, बट रेक्टेंगल के अंदर कुछ डिफरेंट क्वालिटी है। वो ये है कि रेक्टेंगल के ऑल एंगल्स राइट एंगल होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ऑल एंगल्स की वैल्यू 90 डिग्री की होती है, जबकि पैरेललोग्राम में ये होना आवश्यक नहीं है। साथ ही पैरेललोग्राम की डायगोनल्स इक्वल होना आवश्यक नहीं है, जबकि आपके रेक्टेंगल की डायगोनल्स लेंथ में इक्वल होती है। तो ये इनमें डिफरेंस है। स्क्वायर जो है आपका वो पैरेललोग्राम की कंप्लीट प्रॉपर्टीज रखता है, रोम्बस की प्रॉपर्टीज है इसमें और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज है इसमें। यानी स्क्वायर ऐसी शेप है जिसमें पैरेललोग्राम, रोम्बस और रेक्टेंगल इन तीनों की प्रॉपर्टीज मौजूद है। देखिए कैसे, पैरेललोग्राम से कंपैरिजन करते हैं। पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, इसमें भी है। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसमें भी है। इसकी डायगोनल्स बाइसेक्ट करती है, इसकी भी करती है। तो इस तरीके से पैरेललोग्राम के ऑल प्रॉपर्टीज इसमें है। इसी तरीके से रोम्बस की प्रॉपर्टीज, रोम्बस के अंदर क्या है कि 4 साइड्स आर इक्वल, इसकी भी 4 साइड्स आर इक्वल। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर ऑन परपेंडिकुलर, इसकी भी डायगोनल्स परपेंडिकुलर पे बाइसेक्ट करती है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके भी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो जितने भी रोम्बस की प्रॉपर्टीज है वो स्क्वायर के अंदर अवेलेबल होती है। रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। तो स्क्वायर के अंदर तो पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल इन सभी की प्रॉपर्टीज मौजूद है, बट रेक्टेंगल में स्क्वायर की ऑल प्रॉपर्टीज नहीं है। कैसे? डिफरेंट क्या क्या है? देखिए डिफरेंस है कि स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती है, रेक्टेंगल की नहीं होती है। ये डिफरेंस इनमें रोम्बस और स्क्वायर में, रोम्बस के स्क्वायर के ऑल एंगल्स राइट एंगल होते हैं, रोम्बस के नहीं होते हैं। स्क्वायर के इसके और इसके एंगल्स का डिफरेंस है और साथ में डायगोनल्स का डिफरेंस है। इसकी डायगोनल्स इक्वल होती है, इसकी डायगोनल्स इक्वल नहीं होती है, इसकी भी डायगोनल्स इक्वल नहीं होती है, रोम्बस की भी। तो इस तरीके से ये आपका स्क्वायर हुआ। लास्ट है काइट। काइट के अंदर एडजेस्टेंट साइड्स
इक्वल होती है। एडजेसेंट साइड्स, ये एडजेसेंट साइड्स और ये एडजेसेंट साइड्स, ये इक्वल होती है लेंथ के अंदर। इसके जो डायगोनल है वो लेंथ में इक्वल नहीं होते, बट एक डायगोनल दूसरी डायगोनल का बाइसेक्ट करती है। एक ही डायगोनल का बाइसेक्ट होता है, तो जैसा कि इस पिक्चर में बता रखा है ये आप, और इसके डायगोनल भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे बाइसेक्ट करते हैं, पर एक ही डायगोनल का बाइसेक्ट होता है, दूसरी डायगोनल का बाइसेक्ट नहीं होता है। तो द डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर एंड वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर। एक डायगोनल दूसरी डायगोनल का बाइसेक्ट करती है, बोथ डायगोनल्स ईच अदर का बाइसेक्ट नहीं करती है। तो ये इस तरीके से हुए हमारे स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज को बेस रख करके हम कुछ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखिए आप, ड्रॉ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4.5। एक स्क्वायर ड्रॉ करना है जिसकी साइड है 4.5 सेंटीमीटर ABCD। तो देखिए अब तक जितनी भी कंडीशंस गिवन थी उनके अंदर 3 साइड्स, 2 डायगोनल्स, 3 एंगल्स, 2 एडजेसेंट साइड्स, मेनी प्रॉपर्टीज गिवन होती थी, बट यहां पर केवल ओनली एक साइड गिवन है। अब ये साइड गिवन है, इस साइड से हमें स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है। तो साइड से हमें स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पे जाना होगा हमें, और स्क्वायर की प्रॉपर्टीज अभी अभी हमने देखी कि स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इस प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर हम लिख सकते हैं बिकॉज squares all sides are equal, therefore AB equal to BC equal to CD equal to AD equal to 4.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर इसकी हमें 4 साइड्स का ज्ञान हो जाता है। सेकेंड, स्क्वायर्स ऑल इंटीरियर एंगल्स आर आल्सो राइट एंगल। इसके ऑल एंगल्स राइट एंगल होते हैं, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। बस इन्हीं 2 प्रॉपर्टीज के बेस के ऊपर आप स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए बी 4.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें। इसके बाद में आप ए और बी पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना दें। ये 90 डिग्री के एंगल बना दिए ए और बी के ऊपर, और यहां से ए से 4.5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करें और बी से भी 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करें। जहां आर्क क्रॉस करता है इन एंगल्स के साइड्स को, वहां सी और डी रिप्रेजेंट करें और सी और डी को स्केल की हेल्प से आप इस तरीके से ज्वाइंट कर दें। तो ये 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, इस तरीके से आप एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। बट इसके लिए इसकी प्रॉपर्टीज का ज्ञान होना आवश्यक है। सेकेंड है
एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है आपको। रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है, कह रहा है रोम्बस एबीसीडी। ये एक रोम्बस है एबीसीडी, ग्राफ फिगर है इसका, जिसमें कह रहा है कि एसी यानी डायगोनल 6 सेंटीमीटर है और बीडी ये भी डायगोनल है, ये 7 सेंटीमीटर है। तो क्या ये हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अभी हमने रोम्बस की प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी हासिल की है। रोम्बस के डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के ऊपर से ये यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल्स बनेंगे और ये जो डायगोनल्स की मेजरमेंट है ये 3 सेंटीमीटर इधर से, 3 सेंटीमीटर इधर से, 3.5 सेंटीमीटर ये और 3.5 सेंटीमीटर ये जहां पर इंटरसेक्ट करती है इसको ओ पॉइंट मान लेते हैं। तो इस तरीके से ये डायगोनल्स की प्रॉपर्टी हुई कि डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक कोई सी भी डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे। पहले मान लेते हैं कि बीडी डायगोनल ड्रॉ किया। सबसे पहले हमने ये बीडी डायगोनल 7 सेंटीमीटर का, बीडी डायगोनल 7 सेंटीमीटर का बीडी डायगोनल बीडी 7 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया और 7 सेंटीमीटर का ड्रॉ करके इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालने के लिए आप कंपास लीजिए और कंपास के अंदर कंपास को आप इसकी लेंथ के हाफ से ज्यादा खोल लीजिए आप कंपास में, और हाफ से ज्यादा खोल करके 1 टाइम ऊपर की तरफ और 1 टाइम नीचे की तरफ इस तरीके से ड्रॉ करें। और फिर डी पॉइंट पर कंपास को रख करके बिना हिलाए बिना आप 1 टाइम ऊपर और इस तरीके से ये ड्रॉ कर दें और इसे आप स्केल की हेल्प से ज्वाइंट कर दें। इस तरीके से स्केल की हेल्प से इसे ज्वाइन कर। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट हो गया ये आपका ओ। अब ओ पॉइंट से आप ओ ए और ओ सी 3 सेंटीमीटर के आर्क ड्रॉ कर दे। 3 सेंटीमीटर के इक्वल आर्क खोल करके आप 3 सेंटीमीटर यहां से और 3 सेंटीमीटर यहां से इस तरीके से आर्क ड्रॉ कर दें। और जहां पर ये आर्क आता है यहां पर आप ए और यहां पर आप सी नोट कर दें। और आप इसके बाद में ये 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर और ये आपका है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया पहले तो आपने एक लाइन से डायगोनल बीडी ड्रॉ किया फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, बोथ साइड से इक्वल हो गया परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर ओ सी बराबर 3 सेंटीमीटर एंड ओ ए बराबर 3 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया। जहां आर्क क्रॉस करता है वहां ए और सी लिख करके इसे क्रमश से ए बी सी सी डी और ए डी को इस तरीके से ज्वाइंट कर दिया। तो ज्वाइंट करने के ऊपर इस तरीके से हमारे पास ये एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट हो जाता है, जिसकी
डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती हुई हमने ड्रॉ की है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, पैरेललोग्राम बनाना है हमें। ये एक पैरेललोग्राम बनाना है। पैरेललोग्राम है ओ के ए वाई। इसमें ओ के 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर एंड के ए 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। अब इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ये अपोजिट साइड्स इक्वल लिख दी मैंने प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर। बट इसमें हमें इन 2 साइड्स के अलावा और कुछ भी गिवन नहीं है। नथिंग टू गिवन अस। अब ये किस तरीके से बनाया जाए? तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि पैरेललोग्राम के जो ये साइड्स डायगोनल्स हैं, ये भी एक दूसरे का बाइसेक्ट करते हैं, ये भी एक दूसरे का बाइसेक्ट करते हैं, ये ओ पॉइंट के ऊपर। ठीक है। अब ओ पॉइंट पे ये बाइसेक्ट करते हैं, तो इस टाइप का ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर पाना कोशिश करते हैं, कर पाते हैं या नहीं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल 5.5 सेंटीमीटर का ओके एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। ओके 5.5 सेंटीमीटर। अब 5.5 सेंटीमीटर का ये ड्रॉ करने के बाद हम एक आर्क लेते हैं और उसे इस तरीके से यहां पर ड्रॉ कर देते हैं, और एक दूसरा आर्क लेकर के इसे यहां ड्रॉ कर देते हैं। राइट, इस तरीके से ये ड्रॉ कर दिया और इसका पॉइंट लिख दिया ओ। सॉरी, ओ तो इसके अंदर है हमारे पास, इसका नाम लिख देंगे हम पी। इस ओपी को बढ़ाते हुए आगे बढ़ा देते हैं हम इस तरीके से और इस तरीके से, इस तरीके से इसे आगे बढ़ा देते हैं। तो आगे बढ़ाने के ऊपर भी हमारे पास इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि इस टाइप का हम एक कोई भी यूनिक पैरेललोग्राम बना पाएंगे। देखिए इसमें आपके इसके इक्वल यदि हम यहाँ पर ये इसके इक्वल ड्रॉ करते हैं और इसके इक्वल ड्रॉ करते हैं, तो आपका ये ए एंड वाई आ जाएगा। अब ए और वाई को आप
इससे और इससे मिला भी देंगे, तो इस कंडीशन के अंदर ये और ये आपकी इक्वल हो जाती है। बट इनकी ये साइड्स आपकी इक्वल रहे ये कोई आवश्यक नहीं है। एक तो इस तरीके से इसको बनाया गया है, और एक हम इसके लिए दूसरा मेथड भी ले सकते हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होएगी। अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, तो अपोजिट साइड्स को पैरेलल रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है कि एक ओ के 5.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, और यहां से इसका एक ये 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस तरीके से, और यहां भी ये 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये इस तरीके से इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा करके ये और ये 45 डिग्री का एंगल बना करके हमने यहां पर ये 45, यहां पर ये 45, तो ये बोथ लाइंस आर पैरेलल हो गई। अब ये पैरेलल हो गई, लाइंस ड्रॉ कर दी 4.2 का इसके ऊपर यहां पर आर्क ड्रॉ किया, इस पे भी 4.2 का आर्क ड्रॉ किया, और यहां पर आप ए और वाई लिख करके इनको ज्वाइंट कर देते हैं, तो डेफिनेटली ये 4.2 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 4.2 सेंटीमीटर हो गया, तो ये भी 5.5 सेंटीमीटर ही कंस्ट्रक्ट होगा। तो ये इस तरीके से हमने ये पैरेललोग्राम तो बात कंस्ट्रक्ट कर लिया, पैरेललोग्राम हो गया, डायगोनल्स के माध्यम से नहीं होगा। पैरेललोग्राम तो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, बट जो इसी टाइप का पैरेललोग्राम इन मेजरमेंट से बनेगा ये आवश्यक नहीं है, बिकॉज क्योंकि ये 45 की जगह हमारे अगर यही 60 डिग्री का एंगल लेकर के ये पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते, तो इस टाइप का एक अदर पैरेललोग्राम भी कंस्ट्रक्ट हो जाता। यहां पर 50 डिग्री के एंगल लेकर के हम यदि ये पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते, तो वो एक अदर टाइप का डिफरेंट पैरेललोग्राम तैयार हो जाता। तो हम ये कह सकते हैं कि इस टाइप के मैनी पैरेललोग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं, मैनी, बट ये पैरेललोग्राम्स यूनिक नहीं होगा, ये पैरेललोग्राम यूनिक कंडीशन में नहीं होगा। ये पैरेललोग्राम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करके इसके ऊपर आप अपनी इच्छा से किसी भी टाइप का कोई भी एंगल लेते हुए पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लीजिए, और दूसरी साइड के इक्वल हम आर्क ड्रॉ करके जहां पर आर्क इन एंगल्स की साइड्स को क्रॉस करता है वहां पर हम नेक्स्ट पॉइंट ए और वाई लिख करके हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये जो मैंने पहले बताया था कि इसकी साइड्स को लेने पर, ये इसकी डायगोनल्स को लेने पर, तो डायगोनल्स को लेने के ऊपर ये पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हम नहीं कर पाएंगे। तो डायगोनल्स के आधार पर कोशिश ना करें, इस तरीके से इस बेस के ऊपर कोशिश हम कर सकते हैं। सिंपली इसी तरीके से एक आपसे स्क्वायर बनवा रहा है जिसमें वन साइड गिवन है, रेक्टेंगल भी आपसे बनवा सकता है जिसकी 2 साइड्स गिवन है। रेक्टेंगल आप बना सकते हैं कोई सा भी, रेक्टेंगल के अंदर इफ आपको 2 साइड्स गिवन है, ABCD, ये 8 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज होती है कि रेक्टेंगल के ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। तो देयरफॉर आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक 8 सेंटीमीटर का
ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। बोथ पॉइंट्स के ऊपर आप राइट एंगल बनाएंगे। राइट एंगल आप कंपास की हेल्प से या सेट स्क्वायर की हेल्प से या डी की हेल्प से बना सकते हैं। ये 4 सेंटीमीटर का है तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करेंगे, यहाँ से 4 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करेंगे। सी और डी लिख करके सी डी को आप ज्वाइंट कर देंगे। ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, और इस तरीके से ये आपका एक रेक्टेंगल बहुत ही आसानी से कंस्ट्रक्ट हो जाता है। इस टाइप से ये रोम्बस के डायगोनल देने के ऊपर और स्क्वायर की वन साइड गिवन होने पर, रेक्टेंगल की 2 साइड्स गिवन होने पर हम यूनिक शेप के अंदर इन्हें कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बट पैरेललोग्राम की 2 साइड्स होने के ऊपर हम पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट तो कर देंगे बट वो यूनिक शेप नहीं होगी। उन्हीं मेजरमेंट्स के आधार पर डिफरेंट शेप में वो हमारे पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट होंगे। तो इस तरीके से आप भी कोशिश कीजिएगा। आज ये कंस्ट्रक्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज आज अपनी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके एंड गुड बाय।